क्या पढ़ना है? फैराडे का नियम पढ़ना है क्या फैराडे का नियम? ये थे इंग्लिश वैज्ञानिक, ठीक है। इंग्लिश वैज्ञानिक का मतलब इंग्लिश के वैज्ञानिक नहीं थे, ये मूल निवासी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है। वहां के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल का मतलब एक कंटेनर होगा, उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे। क्या होगा? एक कंटेनर होगा, दो इलेक्ट्रोड होगा, और इस इलेक्ट्रोड पर क्या किया जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा। ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला क्या होगा? एनोड। निगेटिव होगा, ये क्या होगा? कैथोड। तो माइकल फैराडे इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया? 1833 में क्या किया? विद्युत अपघटनी में जो वैद्युत धारा मीन्स आई एम्पियर के अगर इसमें धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, इन सभी का क्या किया? गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में एक नियम दिया जिसे कहा गया फैराडे का नियम। अब जो फैराडे का नियम है वो फैराडे के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहले नियम को बोलते हैं प्रथम नियम। किसका? फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। और ये दोनों नियम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले नियम में क्या बताया गया है कि जब किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी, ठीक है, जो बहने वाली धारा होगी वो कहां पर? इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर हम इस विद्युत अपघटनी सेल में Q आवेश की धारा प्रवाहित करें, क्या करें? Q आवेश की धारा प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाला जो पदार्थ की मात्रा W होगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके? Q के हो जाएगा, ठीक है। अभी इस समानुपाती को हटाएंगे तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा? Z इंटू Q। अगर इस Q के स्थान पर हम क्या करें? I एम्पियर की धारा, कितने की? I एम्पियर की धारा स्मॉल t सेकेंड तक इसमें अगर हम प्रवाहित करें, कहां तक प्रवाहित करें? I एम्पियर की धारा को क्या करें? स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाहित करें, तो इस पर जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा होगी वो प्रवाहित होने वाली धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा। मीन्स ये हो जाएगा W इज इक्वल हो जाएगा Z, और Q के स्थान पर रख देंगे क्या? IT हो जाएगा। यही क्या है? फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का क्या है? प्रथम नियम। क्या बताया गया इस नियम में? कि किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या प्रवाहित होने वाला आवेश Q इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। आपको केवल इतना बोलना है। क्या बोलना है? किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित होने वाला आवेश इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। और मैथमेटिकल टर्म में दिखा देंगे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q, और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, हो जाएगा W इज इक्वल Z इंटू Q, और Q की वैल्यू हम कर देंगे कि Q आवेश क्या हो? I एम्पियर की यहाँ पर धारा को, करंट को स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो हो जाता है W इज इक्वल Z इंटू IT हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद में आ जाते हैं कहां पर? फैराडे के द्वितीय नियम में। फैराडे के द्वितीय नियम में इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया यह गया है कि अगर हम जो यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है या Q आवेश दिया जा रहा है वो हम एक समान मात्रा में रहे, लेकिन जो वैद्युत अपघट हो वो अलग अलग हो। वैद्युत अपघट क्या हो? अलग अलग हो। मतलब एक कंटेनर है जिसके दो पार्ट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड यहां पर है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है।
अब यहां पर क्या है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य यूज कर रहे हैं। यहां पर मान लीजिए हमने यूज किया HCl और इसमें वैद्युत अपघट्य हमने डाल दिया NaCl। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं? और एक हमने जोड़ दिया इसके प्लस चार्ज, मीन्स इसको एनोड से हमने जोड़ दिया, और इसका ये माइनस हमने इसको जोड़ दिया कैथोड से। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हैं? मतलब यहां पर क्या है कि ये एक वैद्युत अपघटनी सेल है, दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल ये है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर वैद्युत अपघट्य HCl लिया गया है और यहाँ वैद्युत अपघट्य NaCl लिया गया है। मतलब कि जब अलग अलग वैद्युत अपघट्य वाले वैद्युत अपघटनी सेल में समान मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए। इतनी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब जो यहां से विद्युत धारा मीन्स I आएगा या विद्युत आवेश Q आएगा, वो दोनों सेल में समान प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, समान रूप से ही तो आएगा। तो अलग अलग या भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटनी सेल में अगर समान मात्रा में विद्युत धारा या विद्युत आवेश का प्रवाह किया जाता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा होगी मीन्स W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के। किसके हो जाएगा? जो पदार्थ यहां पर निक्षेपित होगा उसी पदार्थ की मात्रा उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां हो जाएगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? E के। E है इक्विवेलेंट वेट। क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। अब चूंकि यहां पर दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, तो HCl में जो निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा होगी वो अलग होगी, और जो NaCl वैद्युत अपघट्य है यहाँ पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी? अलग होगी। मीन्स W1 अपॉन W2 इज इक्वल हो जाएगा E1 अपॉन E2 हो जाएगा। बस इतना आप पढ़ लो। बस आप केवल बस इतना याद रखो कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल क्या होगा? E1 अपॉन E2 के। यही क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। और प्रथम नियम क्या है? W इज इक्वल Z IT। बस फालतू के बवाल में ना बजो, ठीक है? फैराडे का नियम आता है तो प्रथम नियम ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल Z IT, और अगर द्वितीय नियम आता है तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल E1 अपॉन E2 हो जाएगा। बस इतना करके आप किनारे हो जाइएगा ऐसे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? क्या टॉपिक है? चालकत्व। क्या है? चालकत्व किसे कहते हैं? चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वही क्या कहलाएगा? चालकत्व कहलाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चालक के प्रतिरोध, और चालक का प्रतिरोध किससे इंडिकेट करते हैं? R, और इसी का व्युत्क्रम मीन्स चालकत्व को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल G से। J इज इक्वल हो जाएगा 1/R। यही हो जाएगा चालकत्व हो जाएगा। ठीक है, चालकत्व क्या होगा? चालकत्व हो जाएगा कोई भी चालक होगा उसका जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, मीन्स प्रतिरोध होता है R, किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? R होगा, और इसका उल्टा बनाना होगा तो 1/R कर देंगे। ये हो जाएगा 1 प्रतिरोध बराबर किसके हो जाएगा? चालकत्व के। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स बोलेंगे या क्या होगा? सीमेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीमेंस।